हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट्स। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। आज समझते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है। जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है वो मिनिमम एनुअल टर्नओवर जिसके बाद किसी बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है। ये लिमिट बिजनेस के नेचर और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होती है। इसका मैं पर्पस है छोटी बिजनेसेस को जीएसटी के कंप्लायंस बर्डन से बचाना ताकि वो बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर सकें जब तक उनका टर्नओवर एक फिक्स्ड अमाउंट तक नहीं पहुंचता। इंडिया में जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट्स। अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हो तो अगर आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपके लिए ये लिमिट 20 लाख एनुअली है। लेकिन कुछ स्पेशल स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये लिमिट 10 लाख है, चाहे आप गुड्स बेच रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती, उनको तो हर हाल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को रेफर करो। और हाँ, ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हो। चलो समझते हैं 2024 के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या हैं। 2024 में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स सेम ही रखी गई है। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लिमिट है 20 लाख एनुअल टर्नओवर। जो बिजनेसेस सिर्फ गुड्स में डील करते हैं उनके लिए लिमिट है 40 लाख एनुअल टर्नओवर। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए यह लिमिट्स और भी कम होती है। सर्विसेज के लिए 10 लाख, गुड्स के लिए 20 लाख। यह लिमिट्स इसलिए होती हैं ताकि छोटी बिजनेसेस पे तुरंत जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रेशर ना आए और वो आसानी से ऑपरेट कर सकें। अगर आपको यह देखना है कि आपकी स्टेट की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है तो आप जीएसटी स्टेट कोड लिस्ट चेक कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि लोकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे। समरी ऑफ लिमिट्स 2024। 1. सर्विसेज के लिए 20 लाख। 2. गुड्स के लिए 40 लाख। 3. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इनमें लिमिट्स और कम होती हैं। बस इतना समझना जरूरी है कि आप किस कैटेगरी और किस स्टेट में आते हो, उसके हिसाब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है या नहीं। अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे आपका बिजनेस किस टाइप का है, गुड्स बेच रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, सप्लाई का नेचर क्या है, इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट, बिजनेस की लोकेशन कहाँ है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट लोअर होती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर में टर्नओवर लिमिट कम होती है। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको टर्नओवर का वेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, चाहे 1 का टर्नओवर हो। साथ ही अगर गवर्नमेंट कोई नए पॉलिसी चेंजेस या नोटिफिकेशंस लाती है तो थ्रेशोल्ड लिमिट्स में भी चेंजेस हो सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हो कि कब और कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।